ओवुलेशन के 5 अचूक लक्षण, ओवुलेशन बढ़ाने के 3 आयुर्वेदिक उपाय जिससे आपकी मदद होगी गर्भधारण करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। क्या आप ओवुलेशन के 5 अचूक लक्षणों को जानना चाहती हैं या पहले से जानती हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप इनको जानती हैं तो गर्भधारण में आसानी हो जाती है। ओवुलेशन में दिक्कतें क्या क्या आती हैं, क्या जानते हो? तो नहीं जानते तो भी वीडियो में बने रहिए। 3 ऐसे आयुर्वेदिक कमाल के उपाय हैं जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं आपके ओवुलेशन को बूस्ट करने में। ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको घरेलू नुस्खे भी अपनाने चाहिए मेडिसिन के साथ साथ। तो हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि ओवुलेशन के उन लक्षणों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक उपाय के बारे में जो ओवुलेशन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ओवुलेशन महिलाओं के पीरियड साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है। इस वीडियो में हम ओवुलेशन के 5 सबसे आम और अचूक लक्षणों का डिस्कशन करेंगे और फिर जानेंगे कुछ आसान आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि ओवुलेशन क्या है। लास्ट 2 वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, इसमें भी छोटे से ब्रीफ में जान लेते हैं। ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका जो कंप्लीटली मैच्योर एग होता है वो आपके ओवरी से रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है और जाकर के वहां से ट्रेवल करता हुआ आ जाता है आपके गर्भाशय में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप वो ट्यूब के अंदर जाता है और नीचे से आपने स्पर्म, आपने रिलेशनशिप बनाया, नीचे से स्पर्म ट्रैवल करता हुआ ट्यूब तक जाता है, दोनों के दोनों वहीं फर्टिलाइज कर लेते हैं और फिर गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं रुड़कते रुड़कते। और ये रुड़कने का जो प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो जिंदगी में बल्ले बल्ले और खुशियां आने का टाइम हो गया है। और जब आप टेस्ट करते हैं तो डबल लाइन आ जाती है। अगर किसी का सक्सेसफुल हो गया है प्लांटेशन तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने क्या क्या ट्राई किया है, क्या फॉलो किया है, ये भी शेयर करिएगा। हो सकता है आपके किसी रेमेडी से किसी और की हेल्प हो सके। देखिए, यदि शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, दैट मींस स्पर्म इतना हेल्दी नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाए, तो गर्भधारण नहीं होता। ये बड़ी दुख की बात होती है, बट हम इसका भी सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर स्पर्म की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप स्पर्मो केयर यूज करिए और आप देखेंगे कि स्पर्म की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और हेल्दी डाइट भी फॉलो करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप पैरास्टोन आयरन फॉलिक यूज करिए। ऐसे में आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और फिर ये फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा और उससे आगे की प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओवुलेशन आमतौर पर जो पीरियड साइकिल है इसके मिड में होता है। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसका परफेक्ट टाइमिंग कब होता है ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि परफेक्ट टाइमिंग हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी मिस हो जाती है। ओवुलेशन के 5 अचूक लक्षण जान लेते हैं पहले। अगर आपको ये चेंजेस बॉडी के अंदर दिख रहे हैं पीरियड के बाद, तो ये आपको बता रहे हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है। सबसे पहले इसमें बेसिक बॉडी टेम्परेचर आता है। ओवुलेशन के बाद आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, आमतौर पर 0.5 से 1 डिग्री तक ये बढ़ जाता है। आप हर सुबह उठने के बाद अपना बेसिल बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं, जिससे ओवुलेशन का पता लग सकता है। अगर ये नहीं कर पाओ तो दूसरी चीज कर सकते हो, सर्वाइकल म्यूकस आपके वजाइना से डिस्चार्ज जाता है, बट ओवुलेशन के टाइम पर ये डिस्चार्ज थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल एग वाइट जैसा दिखता है। तो अगर ऐसा दिख रहा है कुछ, तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि ओवुलेशन आपको हो रहा है। उसके बाद भी अगर ये भी पता न लगे तो ओवुलेशन पेन भी एक चीज है जो बहुत महिलाओं को होती है और बहुत लेडीज कंफ्यूज हो जाती हैं कि मुझे पीरियड होने के बाद क्यों पेन हो रहा है। पीरियड होने के बाद 7वें 8वें दिन या 10वें दिन या 11वें दिन या 14वें दिन 16वें दिन आपको अचानक से पेन हो जाता है, तो आपको लगता है ये क्यों हो रहा है मुझे पेन। तो ये पेन जो है ओवुलेशन का पेन होता है। हर महिला में नहीं होता, कुछ ऐठन, कुछ हल्का सा दर्द महसूस का होना, कुछ घंटों तक रह सकता है, तो ये ओवुलेशन की वजह से होता है। अच्छा, अगर ये भी पता ना लगे तो चौथी चीज जो है इससे पता लगा लीजिए, यौन इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। आपकी सेक्सुअल डिजायर ओवुलेशन के दौरान पर बढ़ जाती है, तो ये भी एक तरीका है। अगर किसी महिला के सेक्सुअल डिजायर बढ़ रहा है पीरियड्स के बाद, तो समझ जाना चाहिए कि ओवुलेशन का एक सिम्टम है। अगर ये भी पता ना लगे तो फिर अपने ब्रेस्ट में चेंजेस भी आपको दिख सकता है। और अगर ये सारे सिम्टम एक साथ बॉडी में देखने के लिए मिल रहे हैं तो कंफर्म है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है।
बट बात आती है, सिम्टम्स तो दिख रहे हैं, ओवुलेशन हो रहा है, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि ओवुलेशन तो किसी एक फिक्स दिन होता है। तो यहाँ पर वो फिक्स डे कौन सा है ये जानने के लिए आपको अपनी ओवुलेशन ट्रैकिंग करनी स्टार्ट होगी। ओवुलेशन ट्रैकिंग कैसे करते हैं ये डिटेल में मैंने दूसरी वीडियोस में बताया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो कमेंट में बता सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात जानते हैं 3 ऐसे आयुर्वेदिक उपचार, मतलब होम रेमेडीज जो आप सर्च आउट करने पर रहते हैं कि हमें किसी तरह कोई होम रेमेडी मिल जाए जो आपको मदद कर सकती है। देखिए, सबसे पहले अश्वगंधा। अश्वगंधा एक शक्तिशाली हर्ब है, ये आप सभी जानते हैं। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, और हार्मोन को जो चीज बैलेंस करे तो वो ओवुलेशन को प्रमोट जरूर करेगी आपकी। तो इसीलिए आप ओवुलेशन के लिए अश्वगंधा की चाय 1 से 2 बार जरूर ले सकते हैं। अश्वगंधा कहाँ मिलेगा? देखिए, वैसे तो आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा, बट अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म में और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का परचेज करना चाहते हो, चक्रकोश.com पर आप जाकर परचेज कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है शतावरी। अगर किसी को किसी भी मेडिसिन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। अगर बाय चांस डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो जो नंबर आपको दिया गया है, आपको जो भी हर्ब्स चाहिए वहां पर मेंशन करिए, आपको लिंक व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज डू नॉट कॉल ऑन व्हाट्सएप, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिए, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। शतावरी के बारे में अगर हम बात करें, शतावरी आपके फीमेल की हर तरह की फर्टिलिटी इश्यूज पे बहुत बेहतरीन काम करती है, ओवुलेशन को बढ़ावा देती है। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं कि ओवुलेशन के लिए क्या लें, तो शतावरी का आप जूस, कैप्सूल, टैबलेट्स, बट मैं रिकमेंड करूंगी इसकी चाय लेना स्टार्ट कर दो। शतावरी का पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, आप इसका दिन में 2 बार चाय बनाकर पीना स्टार्ट कर दीजिए खाने के बाद, बहुत मदद होगी आपकी। तो शतावरी का चूर्ण दूध से भी आप ले सकते हैं। रात में 1 कप दूध से, हल्दी वाले दूध से आप 3 ग्राम शतावरी लेना स्टार्ट कर दीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज है आपके किचन का एक मैजिकल इंग्रेडिएंट, पर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात जरूर है। ध्यान देने वाली बात यह है, दालचीनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दालचीनी जिसको सिनेमन बोलते हैं, सिनेमन जो है वो 2 तरह की मौजूद होती है आपके किचन में, बट अगर आप ऐसा सिनेमन, सिलोन सिनेमन की जगह आप दूसरा सिनेमन यूज करते हैं तो उसमें कैंसरजेनिक प्रॉपर्टी होती है, कार्सिनोजेनिक होता है वो, जिससे कैंसर का खतरा बना रहता है। तो बहुत एहतियात के साथ किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का चयन करें, सिलेक्शन करें। ये कभी मत सोचिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा झूठ है, मिथ है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है अगर डॉक्टर की सलाह के बिना आप उनको इस्तेमाल करते हैं। तो दालचीनी कैसे मदद करेगी? ये तीसरा जो उपाय है, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है, आपकी HB लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, आपके बीपी को मेंटेन करने में मदद करता है। और अगर किसी को PCOD PCOS के कंसर्न्स रह चुके हैं और ठीक हो गया है, बट या है, दोनों कंडीशन में मदद करेगा। तो आप इसको लीजिए, दिन में 2 बार आप 3 ग्राम चाय बना 3 ग्राम पाउडर से चाय बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है, जैसे कि चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार, कैसे कैसे इनके पोज होते हैं ये स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी योगासन, जैसे आपका भुजंग आसन हो गया है, सुप्त बंध कोण आसन हो गया है, आपका विपरीत करनी आसन हो गया है, पश्चिम तान आसन हो गया है, हस्तपाद आसन हो गया है, बंध कोण आसन हो गया है, ये काफी सारे आसन हैं। इसके अलावा मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में तो जानते ही हैं, जब आप मुद्रा लगाते हैं तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। इसके अलावा चॉकलेट लवर्स और खाने पीने से रिलेटेड आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो स्क्रीन पर पिक्चर्स के फॉर्म में आपके क्लैरिफाई हो जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी डाइट में बटर मिल्क लंच के टाइम पे जरूर ऐड करें, गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड को निकाल फेंकें, प्रोसेस्ड फूड आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। अपनी डाइट में रागी की रोटी और हरी सब्जियां, बटर मिल्क इंक्लूड करें। एक टाइम पे एक ही चीज खाएं, या तो रोटी या तो चावल। कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में कम रखें। इस तरह से अपनी प्लेट को डिजाइन करें कि उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में फैट होना चाहिए। जैसे कि ये एक बैलेंस प्लेट है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी दिख रहा है, फैट भी दिख रहा है, प्रोटीन भी दिख रहा है। तो इसी तरह से आप अपनी प्लेट डिजाइन कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो से आपने समझा होगा कि ओवुलेशन रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे आप ओवुलेशन को बढ़ा सकते हैं, तो आप भी फ्रेंड्स के साथ शेयर